नमस्कार, मैं बसंत उत्सव क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, मध्य प्रदेश विशिष्ट ज्ञान की ये छठी क्लास में आपके बीच लेके आ चुका हूं और आज की क्लास बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। साथियों, आप मेरे साथ बने रहिए। मैं आपके लिए जो मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वे कवर करवा दूंगा। तो सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जो मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन उनमें पूछे जाते हैं, ठीक है, तो उन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है ये सभी कक्षाएं। आप सभी कक्षाएं निरंतर जुड़े रहें और सभी देखते रहें। अगर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके बीच। चंदेल राजवंश का पहला शासक नन्नुक, जो कि 831 से 848 ईस्वी के मध्य इसने शासन किया, जिसने 831 ईस्वी के लगभग चंदेल राजवंश की आधारशिला रखी थी और अपनी राजधानी बनाया था। उसने राजधानी कहाँ बनाई थी ये पूछा गया है। ठीक है, अब इसी प्रश्न के अंदर ही आपके उत्तर बन रहे हैं। चंदेल राजवंश का पहला शासक कौन था? नन्नुक। नन्नुक किस राजवंश का था? चंदेल था। और इसने शासन कब किया? 831 से 848। दूसरा ये बन गया है। उसके बाद इसने अपनी राजधानी कहाँ पे स्थापित की थी? ठीक है, तो खजुराहो, धार, मंडला या फिर शिवपुरी। आपका सही उत्तर होगा खजुराहो। चंदेल शासक नन्नुक ने खजुराहो में अपनी राजधानी स्थापित की थी। अगला प्रश्न है, शासक एवं संबंधित राज्य में असत्य हैं। भोज। भोज जो है वो धार से संबंधित है, धार में इनकी राजधानी थी। दुर्गावती, गोंडवाना की महारानी दुर्गावती। और समुद्रगुप्त का संबंध कहाँ से है? और अशोक का संबंध जो है उज्जैन से है। साथियों, उज्जैन, ऐसा कहा जाता है कि अशोक के जो पूर्वज हैं वो भी उज्जैन में रहते थे। ठीक है, तो आपका सही उत्तर होगा समुद्रगुप्त, क्योंकि समुद्रगुप्त जो है इनका संबंध है विदिशा से। ठीक है, इनका संबंध उज्जैन से नहीं है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी। विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो है साथियों, ये मालवा के पठार और नर्मदा घाटी का जो पठार है उन दोनों को जोड़ती है विंध्याचल श्रेणी। दूसरा ऑप्शन है जानापाव और तीसरा ऑप्शन है धूपगढ़। अब साथियों, जानापाव जो ऑप्शन देख रहे हो आप, यहाँ से ये जानापाव पहाड़ी कहाँ से है? ये है महू, जहाँ से चंबल नदी निकलती है। जानापाव पहाड़ी से चंबल नदी निकलती है, ये आप ध्यान में रखिएगा। और मध्य प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची चोटी धूपगढ़ है और इसकी ऊंचाई जो है 1350 मीटर है। और ये कौन सी श्रेणी में है? धूपगढ़। धूपगढ़ जो है महादेव श्रेणी में है। कौन सी श्रेणी में है? महादेव श्रेणी के अंतर्गत आती है धूपगढ़ की चोटी। कौन से नगर सिंध नदी पर बसे हुए हैं? बालाघाट, दतिया, शिवपुरी, पंचमढ़ी एवं तवानगर, देवास या फिर बागली। देवास और बागली जो हैं ये दोनों ही शहर साथियों काली सिंध पर बसे हैं। सिंध नदी और काली सिंध नदी दोनों ही अलग अलग हैं, एक मत समझ लेना। उसके बाद हैं पंचमढ़ी और तवा नगर। तवा नगर से आपको पता चल रहा है कि ये तवा नदी पर बसे हुए हैं। दतिया एवं शिवपुरी ये दोनों जो हैं ये सिंध नदी पर बसे हुए शहर हैं। और बालाघाट जो हैं ये वेनगंगा, याद रखिएगा, वेनगंगा नदी पर बसा है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में किन शाखाओं से वर्षा होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से, बंगाल की खाड़ी मानसून शाखा से या फिर अरब सागर शाखा से। ठीक है, अब ये यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि ये है भारत। और अब यहाँ पे एक बार फिर से मैं नक्शा बनाने का प्रयास करता हूँ जिसमें मैं आपको समझाता हूँ पूरी बात। ये है भारत का नक्शा और यह है नेपाल का क्षेत्र और इस ओर जो है ये है पूर्वी राज्य। अब यहाँ पे देखिए आप, ये दिशा है उत्तर दिशा और ये इधर है दक्षिण दिशा। ये है पूर्व दिशा और ये है पश्चिम दिशा। ठीक है, अब अरब सागर किस क्षेत्र में है? अरब सागर है यहाँ पे। ठीक है, ये जो सागर है ये अरब सागर है यहाँ पर। और ये जो है इस क्षेत्र में ये है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, यहाँ पे है बंगाल की खाड़ी। यहाँ से जो मानसून आता है वो इस तरफ आता है। यहाँ से भी मध्य प्रदेश में वर्षा होती है और अरब सागर का जो क्षेत्र, यहाँ से जो मानसून भारत में प्रवेश करता है यहाँ से भी वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम, अब ये है दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम, यानी अरब जो निचला हिस्सा है तमिलनाडु कर्नाटक का जो क्षेत्र है, इधर से जो मानसून आता है जून में, वहाँ से जो आने वाला मानसून है वहाँ से भी वर्षा होती है।
ठीक है, तो मध्य प्रदेश में इन सभी क्षेत्रों से वर्षा होती है, तो उत्तर सही होगा ये सभी। अगला प्रश्न है, बूढ़ा देव किस जनजाति के देवता हैं? भील, कोल, बैगा या भिलाला? भिलाला जो है भील जनजाति की उप जनजाति है भिलाला। और अगर भील की बात करें तो भील जनजाति जो है इसे इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है धनुष। भील जनजाति का शाब्दिक अर्थ धनुष होता है। और इसके अलावा हम बात करें अगर कोल जनजाति की, तो कोल जनजाति के देवता कौन हैं? ये सूर्य की पूजा करते हैं, सूर्य चंद्र की पूजा करते हैं, पवन यानी हवा और इंद्र की पूजा करते हैं, यानी प्रकृति पूजक हैं कोल जनजाति के लोग। इसके अलावा जो है पेड़ पौधों की पूजा भी करते हैं, गंगा यमुना की भी पूजा करते हैं। बेगा जनजाति, बेगा शब्द का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है पुरोहित। पुरोहित शब्द इसका शाब्दिक अर्थ होता है। इसके अलावा बेगा जनजाति के लोगों को पंडा भी कहा जाता है, पंडा। तो आपका सही जो उत्तर होगा इसमें वो होगा बेगा जनजाति। बेगा जनजाति के ही देवता हैं बूढ़ादेव, जो कि बूढ़ादेव देवता को यह पूजते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश महालेखाकार MGMP का कार्यालय किस शहर में है? ग्वालियर, विदिशा, भोपाल या फिर इंदौर में है? तो आपका सही उत्तर होगा ग्वालियर में है महालेखाकार का कार्यालय। अगला प्रश्न है, होलकर वंश की राजधानी कहाँ रही? ग्वालियर, मंदसौर, इंदौर या फिर धार में? धार की बात करें तो यहाँ राजा भोज जो हैं धार में निवास करते थे। उसके बाद होलकर वंश की बात करें तो इनकी जो राजधानी वो इंदौर में थी। होलकर वंश की राजधानी इंदौर में थी। ऑप्शन सी सही होगा आपका। और अगर मंदसौर की बात करें हम तो मंदसौर में जो है यशोवर्धन राजा का नाम सुना होगा आपने, यशोवर्धन, मैंने कल की क्लास में भी बताया था। ये राजा यहाँ पे निवास करते थे और मालवा में इन्होंने इनका जो अधिकार रहा है इन्होंने शासन किया था। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? महू, नीमच, रतलाम या फिर इंदौर में? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म साथियों 14 अप्रैल को हुआ था। 14 अप्रैल सन 1891 में इनका जन्म हुआ। और इनकी स्मृति में महू में सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय खोला गया है। सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय इन्हीं स्मृति में खोला गया है। तो सही उत्तर आपका महू होगा। इनका जन्म जो है मध्य प्रदेश के महू में हुआ है। देश का पहला शहर जहां IIT भी हैं और IIM भी हैं, ये दोनों ही स्थित हैं, भोपाल, इंदौर या फिर जबलपुर? सही उत्तर आपका इंदौर होगा। इंदौर में IIM और IIT दोनों ही हैं। अगला प्रश्न है, शंकराचार्य की गुफाएं कहाँ हैं? धार में, मांडू, जबलपुर या फिर खंडवा में? शंकराचार्य का सीधा संबंध साथियों खंडवा से है। खंडवा की बात करें तो यहाँ पर सीताजी ताप विद्युत गृह हैं। याद रखिएगा आप, सीताजी ताप विद्युत ग्रह कहाँ पे हैं? तो ये भी खंडवा में है। इसके अलावा किशोर कुमार की समाधि भी खंडवा में है। किशोर कुमार की समाधि। साथियों एक क्वेश्चन में हम बहुत सारे उत्तर जो क्लियर कर रहे हैं, इसलिए आप ध्यान से बिल्कुल पढ़ते रहिए, निरंतर अंत तक बने रहिए। उसके बाद प्याज उत्पादन में भी खंडवा जो है शीर्ष हैं। प्याज उत्पादन में खंडवा शीर्ष स्थान पर आता है। उसके बाद एक महोत्सव है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, हनुवंतिया में जल महोत्सव, जो कि खंडवा में है। हनुवंतिया में जल महोत्सव होता है, ठीक है। और देश विदेश से जहाँ पे लोग आते हैं। उसके बाद जल पर्यटन केंद्र भी यहाँ पे विकसित किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, जल पर्यटन केंद्र भी यहाँ पे विकसित किए गए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिटी ऑफ जॉय किसे कहा जाता है? सिटी ऑफ जॉय किसे कहा जाता है? मांडू को, धार को, पंचमढ़ी या फिर झाबुआ को? सिटी ऑफ जॉय साथियों मांडू को कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे धार की बात करें तो धार में है सरस्वती मंदिर। सरस्वती मंदिर कहाँ पे है? धार में है। इसके अलावा धार में सरदारपुर अभ्यारण्य भी है। सरदारपुर अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो धार में है। इसके अलावा धार में है खरमोर पक्षी का, यहाँ पे जो सरदारपुर अभ्यारण्य है यहाँ पे खरमोर पक्षी का संरक्षण किया जाता है, खरमोर पक्षी। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है धार से, हुशंग शाह का मकबरा।
यहाँ पे है हुशंग शाह का मकबरा, और वह संगमरमर की पहली इमारत है। संगमरमर की पहली इमारत है हुशंग शाह का मकबरा, और यह भी कहाँ है? यह भी धार में है। अगला प्रश्न है, कौन सी लोक चित्रकला मालवा की नहीं है? दिवासा, संजा, नाग या नवरात्रि? दिवासा मालवा का लोक चित्र है, और संजा भी मालवा और नाग भी मालवा के जो भित्ति चित्र बनाए जाते हैं। उसके बाद संजा भी जो है भित्ति चित्र ही है, जो गोबर से, फूलों से, और दिवासा जो है यह भी मालवा में ही मनाया जाता है। और नवरात्रि जो है ये मालवा का नहीं है। नवरात्रि में नवरत रखा जाता है, यानी कि 9 व्रत रखे जाते हैं, और ये निमाड़ क्षेत्र में जो है प्रसिद्ध है। भारत भवन की स्थापना कब हुई? 13 फरवरी 1981 को, 13 फरवरी 82, 12 फरवरी 81 या फिर 12 फरवरी 83 को हुई। अब भारत भवन की विशेष बात यह है कि ये भोपाल में स्थित है। ठीक है, भारत भवन कहाँ है? ऐसे भी क्वेश्चन बने थे, भोपाल में है। और इसका उद्देश्य क्या है? कलाओं के विकास से संबंधित है। कलाओं के परीक्षण से, कलाओं के विकास एवं कलाओं के परीक्षण एवं कलाओं को प्रोत्साहन दिया जाता है, उनका प्रसार किया जाता है, उसी से संबंधित है। और इसकी ऐसे भी क्वेश्चन बनता है कि इसकी डिज़ाइन, भारत भवन की डिज़ाइन जो है ये किन के द्वारा? तो ये चार्ल्स कोरिया द्वारा। चार्ल्स कोरिया, यहाँ पे मैं सही से लिखता हूँ। भारत भवन की जो डिज़ाइन बनाई गई है वह डिज़ाइन किसके द्वारा बनाई गई है? चार्ल्स कोरिया द्वारा बनाई गई। और सही उत्तर यह होगा कि इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी जो है उस स्थापना साथियों 13 फरवरी 1982 को इसकी स्थापना हुई है। अगला प्रश्न है, कालूजी महाराज का मेला कहाँ लगता है? पश्चिम निमाड़ पिपलिया खुर्द, उत्तरी निमाड़ पिपलिया खुर्द या फिर मालवा में लगता है? कालूजी महाराज का मेला जो है साथियों ये 200 वर्षों से लगता आ रहा है, 200 वर्षों से पुराना है। और कालूजी महाराज जो हैं ये निमाड़ क्षेत्र के थे, और ये इंसानों और जानवरों की बीमारी ठीक किया करते थे, इसलिए तभी से ये प्रसिद्ध हो गए हैं और इनके नाम पर मेला लगाया जाता है। और ये उत्तरी निमाड़ में नहीं, ये पश्चिमी निमाड़ पिपलिया खुर्द में यह मेला लगता है। अगला प्रश्न है, किस बेगम का शासन भोपाल में नहीं रहा? कुदिया बेगम का शासन भोपाल में रहा, सिकंदर जहाँ बेगम का शासन भी भोपाल में रहा है साथियों, शाहजहाँ बेगम का शासन भी यहाँ पे भोपाल में रहा है। अब इन सभी का जो शासन रहा है वह किस समय तक रहा साथियों? तो इनका शासन रहा है 1819 से 1826 के मध्य इन सभी का शासन जो है भोपाल में रहा है। उसके बाद रज़िया सुल्तान का शासन जो है यहाँ पे नहीं रहा, क्योंकि रज़िया सुल्तान पहली ऐसी सुल्तान थी, पहली महिला सुल्तान थी। कौन? रज़िया सुल्तान। अब ये किन की पुत्री थी? शाही नाम, इनका जो नाम है वो था जलोलात उद दिन रज़िया, इनका ये शाही नाम था। ठीक है, और दिल्ली सल्तनत की ये शासिका थी, दिल्ली सल्तनत, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बनता है। और इसके बाद इनका जो शासन रहा वो 1236 से 1240 के मध्य इनका शासन रहा। प्रश्न है, राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? भोपाल, इंदौर, खजुराहो या फिर जबलपुर में? तो राजा भोज का जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है प्यारे साथियों यह भोपाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, नीलकंठ मंदिर कहाँ है? विदिशा, मांडू, धार या मंदसौर में? मंदसौर में है पशुपतिनाथ का मंदिर, जो कि विश्वविख्यात मूर्ति है। पूरे विश्व में 2 ही ऐसी मूर्ति है, एक मंदसौर में और एक है नेपाल में। अष्टमुखी पशुपतिनाथ मूर्ति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें 8 मुख हैं और सभी मुख की जो हैं भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं अलग अलग, किसी में गुस्सा, किसी में प्रसन्नता, किसी में हर्ष, उल्लास, इसी प्रकार की सारी भावनाएं उन चेहरों में दिखाई देती हैं। और ये शिवना नदी के किनारे बसे हुए हैं। और नीलकंठ मंदिर की बात करें तो यह विदिशा में है। विदिशा में कहाँ पे है? उदयगिरी में। उदयगिरी विदिशा में है नीलकंठ शिवजी की मूर्ति।
अगला प्रश्न है, सांची का बौद्ध स्तूप किस जिले में है? मंडला, धार, रायसेन या विदिशा में? तो रायसेन में है सांची के बौद्ध स्तूप। और यहाँ रायसेन में और भी महत्वपूर्ण हैं मृगेंद्र नाथ की गुफाएं यहाँ पे हैं। मृगेंद्र नाथ की गुफाएं, देखो जनरली जो है हमें ये म्र होता है और ये मृ होता है, ये री की मात्रा होती है, लेकिन हम जनरली उसको म्र बोल देते हैं, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। तो मृगेंद्र नाथ की गुफाएं जो हैं ये भी रायसेन में हैं। इसके अलावा विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग भोजपुर शिवलिंग मध्य विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग है, ये भी रायसेन में है। मंडीदीप और तामोड, ये ध्यान रखिएगा, दो औद्योगिक क्षेत्र यहाँ पे है। मंडीदीप, ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र और तामोड औद्योगिक क्षेत्र, ये भी कहाँ है? ये भी रायसेन में है। अगला प्रश्न है, देश का पहला एडवोकेट ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है? ठीक है, तो इसमें सही उत्तर होगा आपका ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल या फिर इंदौर। तो पहला जो है एडवोकेट ट्रेनिंग सेंटर ये ग्वालियर में है। और ग्वालियर में और भी हैं महत्वपूर्ण चीज़ें, जैसे ग्वालियर में है, ग्वालियर दुर्ग को जिब्राल्टर कहा जाता है। ग्वालियर दुर्ग को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, जिब्राल्टर कहा जाता है। इसके अलावा एनसीसी महिला प्रशिक्षण केंद्र, ये भी ग्वालियर में। महिला प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है? ग्वालियर में है। इसके बाद तानसेन का मकबरा भी ग्वालियर में है। तानसेन का मकबरा कहाँ है? ये भी ग्वालियर में है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे पुराना संगीत महाविद्यालय? माधव संगीत विश्वविद्यालय। अब ऐसे पूछा जा सकता है कि माधव संगीत विश्वविद्यालय कहाँ है, और ऐसे पूछा जा सकता है सबसे पुराना संगीत विश्वविद्यालय कहाँ है? बालाघाट, ग्वालियर, भोपाल या फिर विदिशा में है। अब सही उत्तर आपका होगा ग्वालियर में। यह संगीत विश्वविद्यालय ग्वालियर में ही है। आप अंत में साथियों ये स्कोर जरूर करें कि आपका जो है क्वेश्चन कितने सही हो पा रहे हैं। ठीक है, उससे क्वेश्चन का लेवल पता चलेगा। ठीक है, आपका मन ही कह रहा होगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, आपको पता चल गया होगा, तो आपको क्या पता। ठीक है, अपना मन बता देता है कि हमें क्या याद था। ठीक है, अगर मैं सीधे भी ऑप्शन बता रहा हूँ कि सीधे ये सही है, आपको सोचने का अवसर नहीं मिल रहा है, फिर भी आपको पता है कि सही कौन सा आपके मन के अनुसार था। और आपको अगर याद है तो बहुत ही अच्छी बात है, आपके लिए और भी अच्छे क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ। अगर नहीं याद है तो आपके लिए प्रयास कर रहा हूँ कि और भी बेहतरीन तरीक़ा से आपको समझा सकूँ और आपका बहुत बड़ा हिस्सा जो है एमपी जीके का कवर हो जाए। अगला प्रश्न है, लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ है? जबलपुर, ग्वालियर, धार या मंडला में? तो ये भी ग्वालियर में ही है, लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन। मध्य प्रदेश की कितनी जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे निवास करती हैं? 40.3%, 37.5%, 38.5% या 39.5%? सही उत्तर होगा आपका 39.5%। इतनी जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा जो है साथियों गरीबी रेखा से भी नीचे निवास करता है, यानी कि उनको रोटी, कपड़ा, मकान, मूलभूत आवश्यकता क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। और ये आवश्यकता भी उनको पूरी करने में जो है समस्याएं, बहुत ही दिक्कत आ रही है। वो लोग होते हैं गरीबी रेखा से भी नीचे। ठीक है, तो उनके लिए सरकार जो है बीपीएल का कूपन बनाकर उनके लिए जो है राशन की व्यवस्था करती है। चक्रधर फेलोशिप किसके लिए दी जाती हैं? शास्त्रीय संगीत में, लोक कला में, शास्त्रीय नृत्य या फिर साहित्य में दी जाती है? तो चक्रधर फेलोशिप जो है साथियों यह किस क्षेत्र में दी जाती है? यह शास्त्रीय संगीत में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मध्य प्रदेश का हॉकी खिलाड़ी रहा है? समीर दाद, कीर्ति पटेल या अमित बनर्जी? समीर दाद हैं वह व्यक्ति जो कि मध्य प्रदेश हॉकी खिलाड़ी रहे हैं। और मध्य प्रदेश का जो राजकीय खेल है वो है मलखंभ। ठीक है, कौन है? मलखंभ। ठीक है, यह है मध्य प्रदेश का राजकीय खेल और भारत का राजकीय खेल जो है वो हॉकी है। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश विशेष की। वाईफाई के जरिए मुफ्त इंटरनेट उपलब्ध कराने वाला पहला नगर गढ़ाकोटा है, सागर में है, जो कि मध्य प्रदेश। प्रथम किन्नरों के पुनर्वास एवं कल्याण के लिए भारत का प्रथम किन्नर बोर्ड स्थापित करने वाला, बहुत ही महत्वपूर्ण है, किन्नर बोर्ड स्थापित करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश ही है। और भारत में प्रथम लोकार्पित नदी जोड़ो परियोजना नर्मदा क्षिप्रा को सबसे पहले लिंक परियोजना ये चालू की गई, सबसे पहले मध्य प्रदेश में ही चालू की गई है। उसके बाद है
उसके बाद है भारत की प्रथम नदी झील जोड़ो परियोजना टीकमगढ़ मध्य प्रदेश में है। ठीक है। उसके बाद उच्च शिक्षा ऋण अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन हायर एजुकेशन एप्लीकेशन मॉनिटरिंग सिस्टम लागू करने वाला भी पहला राज्य मध्य प्रदेश ही है। तो साथियों 25 क्वेश्चन की सीरीज का ये आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। और लाइक ज़रूर करें, क्वेश्चन अच्छे लगे हैं आपको तो शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथी जुड़ सके और मुझे भी जो है क्लासेस उपलब्ध कराने में अच्छा लगेगा। ठीक है। उसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप शेयर करेंगे तो बहुत सारे अपने साथी उससे जुड़ पाएंगे और उनकी आवश्यकताएं पूरी हो पाएगी। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ कि टेलीग्राम ग्रुप है अपना उत्सव क्लासेस का, उसको ज्वाइन करें तो ये जो PDF है जो मैंने बनाया है ये PDF मैं उस टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।